तो क्या आपको पता चला अल्फा मूवी का मिशन ओडिसी क्या है, और वहीं सेम अल्फा मूवी का सीक्रेट प्रोग्राम क्या है, और एक और मूवी यानी कि बेबी डू डाई मूवी के एंड में क्या हुआ। तो आज हम ठीक ये 3 टॉपिक को लेके इस वीडियो में बात करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में ही बेबी डू डाई मूवी और अल्फा एक डेट पर ही रिलीज हुई और दोनों में काफी अंतर दिख रहा है। एक साइलेंट गूंगी लड़की कैसे किल पे किल करती जा रही है और एक साइको किलर टाइप का अल्फा। क्या था भाई मूवी। तो अब हम सीधा बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो देखो अल्फा ये एक तुम्हें पता होगा कि IRF स्पाई यूनिवर्स का ये 7th मूवी बनने वाली है, जिसमें कि लेडी एक्टर है, मतलब लेडी स्पाई है। और इस मूवी का जो सबसे बड़ा खास पॉइंट है ना, वो है भाई मेजर कबीर की एंट्री, जो लास्ट में कुछ 4 से 5 मिनट का ही होता है, या फिर इतना भी नहीं, 1 मिनट का शायद होगा। वो पूरा थिएटर में आग लगा देता है। तो अब हम बात करते हैं मिशन ओडिसी क्या है। देखो आप सबको तो पता होगा कि अल्फा सीक्रेट प्रोग्राम क्या है, जिसमें कि नेक्स्ट जनरेशन की सोल्जर तैयार करना ये फतेह का मिशन था, जिससे कि कुछ डेंजरियस होने की वजह से उस मिशन को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और उसके बाद फतेह को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन फतेह नहीं सुधरेगा, वो जहाँ पे ट्रांसफर हुआ ना, वहीं के आसपास के इलाका में वो फिर से वो अपना सीक्रेट प्रोग्राम चलाने लगा उस प्रोफेसर को लाके। ये तो तुम्हें साफ साफ पता चल गया कि अल्फा प्रोग्राम एक टाइप का सीरम है, जो कि बॉडी में इंजेक्ट करते ही उसके अंदर कुछ खाबियां आ जाती है, उसके अंदर कुछ अनोखी शक्तियां आ जाती है, जैसे कि वह दूसरों के मुताबिक ज्यादा दूर का आवाज इजीली सुन पाते हैं, ज्यादा दूर का कुछ देख पाते हैं, और उनका मूवमेंट स्पीड सब कुछ ज्यादा होता है आम आदमी से। तो ये था अल्फा का सीक्रेट प्रोग्राम, जो फतेह ने वो अपने इंडियन सोल्जर के लिए बनाया था, लेकिन कुछ खराबी के वजह से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्या आपको पता चला कि मिशन ओडिसी क्या है? तो ये तुम्हें मूवी के ठीक एंड में जब फतेह बोलते हैं कि मिशन ओडिसी क्या है, तो देखो मिशन ओडिसी है फतेह यानी कि बॉबी देओल, जो एक इंडियन सोल्जर के कर्नल था। लेकिन नहीं, वो एक पाकिस्तानी आदमी था, जो कि इंडिया में घुस के आदमी को एक मार के, उसका नाम फतेह था, तो वो अपना पहचान बना लेता है, फिर वहीं से जाली सर्टिफिकेट से फिर हो जाता है इंडिया में एंट्री। फिर देन वो सोल्जर बनता है, सोल्जर से जनरल कर्नल ये सब बनता है। और जो कारगिल वार हुआ था ना 1999 में, और उसमें जितने हमारे इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, तो वो कैसे हुआ पता है? उसमें भी फतेह का ही हाथ है, क्योंकि फतेह ने ही वो इन्फॉर्मेशन इंडिया से पाकिस्तान को सेंड किया, और तब जाके पाकिस्तानों ने हमारे इंडियन सोल्जर के ऊपर अटैक कर पाए। ये साफ साफ पता चल जाता है कि पाकिस्तान का आदमी इंडिया में आके हेड आर्मी ऑफिसर बन के इंडिया की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे पाकिस्तान को सेंड करता है। यही है मिशन ओडिसी। मूवी पूरा खतरनाक है यार, मजा आ गया देख के। और तुम सोच रहे हो बॉबी देओल ऐसे नॉर्मल आदमी है? अरे अल्फा यानी कि आलिया भट्ट, जिसके बॉडी में अल्फा सीरम इंजेक्ट है, फिर भी वो बॉबी देओल को एक खरोच तक नहीं मार पाते हैं। तो सोचो बॉबी देओल का कैरेक्टर इस मूवी में कितना पावरफुल है। अब हम बात करते हैं हमारे सवाल 2 यानी कि अल्फा प्रोग्राम क्या है। देखो जैसे कि मैंने पहले ही कुछ बता दिया कि अल्फा प्रोग्राम यह है नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर तैयार करना, जिसके बॉडी में एक ऐसी टाइप का सीरम इंजेक्ट करना, अगर उनको कुछ हुआ, मतलब उन पे गोली लगी, तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा इन कंपेयर टू आम आदमी, और वो ज्यादा दूर तक सुन पाएंगे, देख पाएंगे। वो मतलब इन कंपेयर टू आम आदमी वो एक आम आदमी नहीं रहेंगे, वो स्पेशल फोर्सेस बनने वाले हैं। वही है अल्फा प्रोग्राम। लेकिन जिन पे अल्फा प्रोग्राम टेस्ट किया गया था उनकी कुछ दिनों में मौत हो जाती है। इस वजह से गवर्नमेंट ये प्रोग्राम को बैन कर देती है और बॉबी देओल को ट्रांसफर करके कर्नल से एक लेफ्टिनेंट बना देती है, जिससे बॉबी देओल नहीं सुधरता, फिर भी वो अपना प्रोग्राम जारी करता है। तब जाके ना वो अल्फा का ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिलता। और इस मूवी में जैसे दिखाया गया, बॉबी देओल बोल रहे हैं कि अल्फा प्रोग्राम का सिर्फ एक ही सच्चाई है, जो कि हमारे इंडियन सोल्जर को एक स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट करना है। लेकिन नहीं, वो जब सीरम बन जाता ना, तो बॉबी देओल वो अपने पाकिस्तानी सोल्जर को भेज देते। क्योंकि तुम्हें तो मैंने पहले ही बताया मिशन ओडिसी क्या है, तो मिशन ओडिसी पता है, और क्या बोलूं। तो अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल यानी कि बेबी डू डाई मूवी के एंडिंग में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अल्फा मूवी के साथ ही बेबी डू डाई मूवी ही रिलीज हुई है, जिसमें कि बेबी डू डाई मूवी बाजी मारते हुए आगे जा रही है, क्योंकि वो मूवी बहुत खतरनाक है भाई। हुमा क्यूरेसी की एक्टिंग, बिना कुछ शब्द बोले या फिर बिना कुछ शब्द सुने जो आंखों से अपनी एक्टिंग करते हैं ना भाई, वो थिएटर में देखने लायक था। तो जैसे कि तुमको पता है कि मूवी की स्टोरी दिखाई गई है एक गूंगी बहरी लड़की जो एक
दिन में एनजीओ वर्कर की काम करती है, लेकिन वहीं रात को कैसे कुछ पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाती है, यह मूवी में दिखाया गया है। लेकिन मूवी के एंड में ना भाई बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि बेबी गूंगी और बहरी नहीं थी, ये हमें मूवी के लास्ट में पता चलता है। क्योंकि वो बेबी ही नहीं थी, वो बेबी की बहन थी। बेबी को तो उसने उस दिन उस होटल में वो सिकंदर कोरे ने मार दिया था, और बेबी की बहन फिर बेबी बन गई और सारे एक एक गैंगस्टर को मानने लगती है कि किसी न किसी दिन तो वो आदमी मिल ही जाएगा जिसने मेरी बहन का कत्ल किया है। और उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है हमारे चिंकू पांडे, जो कि है सिकंदर कोरे के रियल पापा। और चिंकू पांडे ने ही बेबी को, यानी कि बेबी की सिस्टर जो गूंगी बेरी है, यानी कि बेबी को ही पाला है, बचपन से बड़ा करा है, उसको सिखाया है कैसे किल करते हैं, ये करते हैं। सिकंदर कोरे का जो दुश्मन होता है वो चिंकू पांडे को कॉल देता है कि नहीं भाई वो मेरा दुश्मन है, उसको खत्म कर दे। फिर चिंकू पांडे कॉल करती है अपनी बेटी यानी कि बेबी को, वो जाके काम निपटा देती है। मूवी में कुछ लव स्टोरी भी है जो कि दिखा रहा है वो बेबी कैसे सरदार से शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, फिर उसके बाद कैसे सब कुछ छोड़ने का तय करते हैं। लेकिन जो सिकंदर कोरे का भाई था ना, वो लक्की, उसने बोला कि बेबी को मैंने तेरे बाप को मार दिया। बेबी गुस्से में आके फिर वो लक्की को मार देता है जो कि सिकंदर कोरे का भाई था। फिर सिकंदर कोरे आके बेबी के घर को जला देता है, और जब बेबी बोलती है कि बहुत हुई, चल आ जाए यहाँ पर, जब वो दोनों छत के ऊपर जाते हैं और बेबी देखती है कि उसके एक साइड में कान नहीं है, फिर उसे पता चल जाता है कि वो वही है जिसने उसकी बहन को मारा है, क्योंकि उसका भी एक साइड में कान नहीं था, वो कटके पड़ा हुआ था। फिर क्या, बेबी थोड़ी सदमे में आ गई और कुछ नहीं कर पाई। फिर सिकंदर कोरे उसको खूब मारते हैं। फिर बेबी को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है कि उठ, अगर तू अभी भी कुछ नहीं कर पाई तो कभी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो सिकंदर कोरे को मार देते हैं और यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन लास्ट में ऐसा ट्विस्ट आता है, बेबी को एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें कि उनके पापा ने ही मैसेज किया था, यानी कि सिकंदर कोरे के मोबाइल में एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें कि वो बेबी के पापा चिंकू पांडे बोलते हैं कि वो बेटी थी मेरी, बेबी को खत्म कर दिया ना। उसको खत्म करते टाइम कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना, ध्यान से मारना उसको। और ये बात सुन के बेबी रो पड़ती है यार। वहीं था तो असली मिशन। आपको लगा होगा कि यहाँ पे कहानी एंड हो गई, नहीं, वहीं पे फिर से बेबी लौटती है अपनी पुरानी अंदाज में एक मेट्रो पे, जहाँ पे वो चिंकू पांडे के साथ वेट करती है और बोलती है क्यों आखिरकार ऐसा किया पापा। फिर जब चिंकू पांडे बेबी को मारने की कोशिश करती है, बेबी उससे उल्टा मार देती है। क्या यार, तुमने जिसको सिखाया उसके साथ ही पंगा ले रहे हो। वही था बेबी डू डाई मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन। उम्मीद है कि इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लाया जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही मोर मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपके पास पहुंच पाए। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में।